प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आज अध्ययन करेंगे 11वां आदर्श प्रश्न पत्र टीजीटी का। वैसे सभी के लिए प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि टीजीटी के अलावा भी संधि समास कारक विभक्तियाँ सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सभी मित्र अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें और जो नए मित्र जुड़ें वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के विषयों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और अलग से टीजीटी का आदर्श प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा। संस्कृत साहित्य के भी प्रश्न पत्र वहाँ पे उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं 11वां आदर्श प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? त्रिंशत, द्वात्रिंशत, द्वित्वारिंशत, अष्टत्रिंशत। पहले का राइट आंसर हो जाता है हमारा अष्टत्रिंशत। पहले का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं होती हैं। 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं होती हैं, तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। दूसरे का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है, वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप है। वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप है वारिन, वारिन, वारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वारी। तीसरे का राइट आंसर बनता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है, पति शब्द शब्द में विभक्ति एक वचन का रूप है। पति शब्द शब्द में विभक्ति एक वचन का रूप है। पतो, पत्यो, पते या पत्याम। 4 का राइट आंसर लगता है बी, पत्यो। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पत्यो बनता है। 4 का राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधि शब्द दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। दधिनाम, दधिनाम, दधनाम या फिर दधनाम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, दधनाम। अगला प्रश्न है, रम्यांतरः कमिलिनी हरितहि चरोभी में छंद है। मालिनी, वसंतिल का, हरिणी या वंशस्थ। 6 का राइट आंसर लगेगा वसंतिल का छंद है। अगला प्रश्न है, त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है कर्तुवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य या फिर कर्म कर्तु दोनों में। यहाँ पे हमारा 7 का राइट आंसर लगता है ए, कर्तुवाच्य में प्रयोग होता है। ज्ञानम पद में है, ज्ञानम पद में है। लिंगाधिक्य में प्रथमा, अनियमित लिंग में प्रथमा, अलिंग में प्रथमा, नियत लिंग में प्रथमा। 8 का राइट आंसर हो जाता है नियत लिंग में प्रथमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तम ग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? झलाम जशवंती, झलाम झसी, खरिच, स्तु, इशुनाशु। 9 का राइट आंसर होता है झलाम जशवंते, जसवंते। अगला प्रश्न है, वृगभीत में समास है। वृगभीत में समास है कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति या फिर षष्ठी तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाता है हमारा 10 का सी, पंचमी तत्पुरुष। 10वें का राइट आंसर लगेगा शी। काष्णा पद बनता है, काष्णा पद बनता है। 11 का राइट आंसर होता है कृष्णधन, अण से कृष्णा बनता है। 12वां प्रश्न है, 16वीं बालिका जाती है का अनुवाद क्या होगा? 16वीं बालिका जाती है का अनुवाद होगा षोडशी बालिका गच्छति। 12 का राइट आंसर होता है ए। समाययो पद में कौन सा लकार है? लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार या फिर लोट लकार। 13 का राइट आंसर होता है शी, लिट लकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, विगताय में कौन सी धातु प्रत्यय है? विगताय में कौन सी धातु प्रत्यय है? धा धातु प्रत्यय है, हा धातु, हन धातु या फिर घात धातु। 14 का राइट आंसर लगेगा हन धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, परितरान का अर्थ है। परितरान का अर्थ है दुष्टजन, शत्रुजन, आत्मीय जन, परतंत्र जन। 15 का राइट आंसर होता है आत्मीय जन। 15 का राइट आंसर होता है शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और ईस्वी है 1858। 16 का राइट आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, अतिथि परिभाविनी विशेषण प्रयुक्त है। सभी जानते हैं यह शकुंतला के लिए प्रयुक्त विशेषण है। 17 का राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। विद्युत में क्विक प्रत्यय है। विद्युत में क्विक प्रत्यय है। 18 का राइट आंसर होता है ए। 19वां प्रश्न है, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः
वाग्शेषः वाक्य के कश्चित् से निर्दिष्ट काव्य है। कुमारसंभवम, रघुवंश काव्यम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, निषादी चरितम। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाता है शी। कश्चिकांता विरह गुणा से मेघदूत का मंगलाचरण का प्रारंभ होता है। भैषी पद में कौन सा लकार है? भैषी पद में कौन सा लकार है? लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार या फिर लोट लकार। 20 का राइट आंसर होता है लुंग लकार है। कामिदानीम शकामो भवति, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, विदाई अंक, वेदांक। 21 का राइट आंसर हो जाता है शी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुणवत्ते कन्या प्रतिपादनीय प्रतिपादनीय, यह कथन किसका है? कर्म, शारंग्रह, प्रियंवदा या फिर अनुसुईया। 22 का राइट आंसर हो जाता है अनुसुईया का कथन है। गुणवान को ही कन्या देनी चाहिए। आत्मन आर्यवंश्याश्च अभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है प्रशंसा के अर्थ में, क्रोध के अर्थ में, गौरव के अर्थ में या फिर धिक्कार के अर्थ में। 23 का राइट आंसर लगेगा, धिक्कार के अर्थ में कहा गया है। 23 का राइट आंसर होता है डी। 23 का राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे। अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे। 24 का राइट आंसर लगेगा, पंडित राजा राम जी अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे। अगला प्रश्न है। सह पुस्तकानि पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। सह पुस्तकानि पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। 25 का राइट आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा। त्वम जीवितम त्वस्मै हृदयम द्वितीयम, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? 26 का राइट आंसर हो जाता है सीता के लिए कहा गया है। अपिग्रावारोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम कथन है तमचा का, राम का, सीता का या फिर लक्ष्मण का। 27 का राइट आंसर हो जाता है यह कथन लक्ष्मण का है। यह कथन लक्ष्मण का है। 27 का राइट आंसर होता है डी। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है। 28 का राइट आंसर होता है मीमांसा। अगला प्रश्न है 29। उत्तर रामचरितम का वैशिष्ट नहीं है। उत्तर रामचरितम का वैशिष्ट नहीं है। 29 का राइट आंसर होता है डी। तृतीय अंक में संकीर्ण विषकंभक का प्रयोग है। यह वैशिष्ट नहीं है। 29 का राइट आंसर लगता है डी। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः में हितैषिणः पद से निर्दिष्ट है किरात, युधिष्ठिर, वनेचर या फिर अर्जुन। 30 का राइट आंसर हो जाता है वनेचर निर्दिष्ट है हितैषिणः पद से। भवत्र हृदय दाहि शल्य तुल्यो विपाक शुक्ति उद्गृत है। किराटार्जुनियम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, शिवराज विजयम। 31 का राइट आंसर लगता है नीति शतकम से उद्गृत है। 31 का राइट आंसर होता है शी। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है। 32 का राइट आंसर लगता है बी। शिशुपाल। 32 का राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। प्रवृत्तिशारा खलु मादृशा गिरह, यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेत है? द्रौपदी का, वनेचर का, युधिष्ठिर या फिर दुर्योधन का। 33 का राइट आंसर हो जाता है वनेचर का संकेत है। आगे बढ़ते हैं। अम्युष्याः पद का प्रातिपदिक रूप है अस्मद, अदश, इदम या फिर एतत्। 34 का राइट आंसर होता है बी, अदश रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है। दूध हाथ के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। दूध हाथ के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। 35 का राइट आंसर लगेगा, दो में बनता है। क्री धातु पढ़ी गई है। क्री धातु पढ़ी गई है। स्वादिगण में, रुधादिगण में, क्रियादिगण में या चुरादिगण में। राइट आंसर होता है हमारा 36 का शी। क्रियादिगण में पढ़ी गई है। क्री धातु पढ़ी गई है। क्री धातु किधर पढ़ी गई है? स्वादिगण में, तनादिगण में, रुधादिगण में या दिवादिगण में। 37 का राइट आंसर होता है हमारा बी, तनादिगण में पढ़ी गई है। तिमेरिका पद का क्या अर्थ है? तिमेरिका पद का क्या अर्थ है? नक्षत्र, अंधेरा, अंधकार को दूर करने वाला, रतौधी से ग्रसित जन। राइट आंसर हो जाता है 38 का डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39। किराटार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक कौन है? किराटार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक कौन है? 39 का राइट आंसर होता है शी, किरात शिव।
शिव जी। न्यषति चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? वेद रस, करुण रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस? राइट आंसर हो जाता है श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी कथन उद्घृत है? शिवराज विजयम, किरातार्जुनीयम, शुकनासोपदेश या फिर न्यषति चरितम? राइट आंसर हो जाएगा शुकनासोपदेश में यह कथन उद्घृत है। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम या फिर मेघदूत में? 42 का हमारा राइट आंसर बनता है विंध्याटवी का वर्णन कादम्बरी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी शब्द का अर्थ है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है शूरा और मदिरा। 43 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 44 क्वेश्चन है, प्रसन्न राघव के रचयिता हैं, प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव हैं। 44 का राइट आंसर होता है डी। वनेचर शब्द का अर्थ है, वनेचर शब्द का अर्थ है वनेचरति इति, वनेचरत इति। 45 का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है, घी है, घी क्या है? सर्वनाम शब्द, व्याकरण शब्द का पारिभाषिक शब्द, वेदी शब्द, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर हो जाता है बी, व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है। अगला प्रश्न है, भवभूति विशिष्यते इस सूक्त के प्रसिद्धि का कारण है? इस सूक्त के प्रसिद्धि का कारण है उत्तर रामचरितम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है उत्तर रामचरितम। करुण रस से भरा हुआ उत्तर रामचरितम भवभूति का बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छा नाटक है। 47 का राइट आंसर होता है ए। अविज्ञान वर्णम दर्शनेन सापो निवृत्तिशत, यह वास्तविक उक्ति है, यह दुर्वासा की उक्ति है। 48 का राइट आंसर हो जाता है डी। दुर्वासा ऋषि ये कहते हैं कि कोई भी आभूषण दिखाने पर वह शाप से निवृत्त हो जाएगी। शकुंतला को शाप जो देते हैं उसके निवारण का कारण बताते हैं। चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है, कौन नहीं होता है? तो कामर्थ लोग नहीं होते हैं। 49 का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है, पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है, किधर प्राप्त होता है? तो ये कादम्बरी के शुकनासोपदेश कादम्बरी में यह उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, 50 का राइट आंसर होता है शी। टेढ़ी भौं वाली नदी है, टेढ़ी भौं वाली नदी कौन सी है? तो ये बेत्रवती है। 51 का राइट आंसर लगता है ए। अगला प्रश्न है, यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा, किधर प्रस्थान करेगा? पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेगा। 52 का राइट आंसर लगता है शी। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या है। 53 का राइट आंसर होता है ए, 21 है। अय कठोर यस किलते प्रियम यह वाक्य है। 54 का राइट आंसर हो जाता है डी, वासंती का कथन है। करुणस्य मूर्ति रथवा सरणि किसके लिए प्रयुक्त है? 55 का राइट आंसर होता है बी, सीता के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। 56 में सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाता है बी, प्रवर्षेण बालचरितम सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। भुजंग प्रयाग छंद में, वंशज छंद में, विलंबित छंद में, वसंत का छंद में, किस में? 57 का राइट आंसर लगता है डी, वसंत का छंद में 12 अक्षर नहीं होते हैं। बहुत ही किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचमी? 58 का राइट आंसर लगता है द्वितीय विभक्ति का रूप है। शुद्ध नहीं है, 59 का शुद्ध नहीं है, राइट आंसर होता है ए, संगठनम शुद्ध नहीं है। 59 का राइट आंसर लगेगा ए। शुद्ध है पंपा, गंगा, शांत, चंचू। 60 का राइट आंसर हो जाता है डी, चंचू शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप होगा। 61 का राइट आंसर होता है डी, मनुधन अंतरा से मनवंतरः बनेगा, राइट आंसर हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ गुरु जी द्वारा संकलित किए हुए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है, तो सभी मित्र अवश्य ही इसका अध्ययन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मित्रों तक अवश्य ही शेयर करें। तत् मात्रम का संधि रूप होगा। 62 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, तन्मात्रम।
लोट लकार का रूप नहीं है, लोट लकार का रूप नहीं है। छिंदी विंदी करते या फिर बुनछी। 63 का राइट आंसर हो जाता है बुनछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप है। 64 का राइट आंसर जाता है शी, स्वप। अगला प्रश्न है, सी धन सानस से बनने वाला रूप है। 65 में पूछ रहा है, सी धन सानच से बनने वाला रूप है। सयमाना, सयाना, सयमाना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है बी, सयाना। सही वाक्य है। 66 में पूछ रहा है, सही वाक्य है, आवाम पठामः, आवाम पठाम अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति मातु स्मृति गुरु शिष्यम क्रोध्यते। राइट आंसर हो जाएगा मातु स्मृति, शुद्ध सही वाक्य है। नमधात लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। 67 का राइट आंसर जाता है शी, न श्यामी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रच्छति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। द्रच्छति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। 68 का राइट आंसर बनता है बी, दृश्य धातु का है। स्वर संधि में अय होगा, स्वर संधि में अय होगा। ए धन अ, ऐ धन अ, औ धन ए, ओ धन आ। 69 का राइट आंसर बनता है ए, अधन ए से अय बनेगा। 69 का राइट आंसर होता है ए। शशि, शशि शेखरा में समास है। कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव। 70 का राइट आंसर होता है शी। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में धातुएं हैं 4000, 6000, 10,000, 2000। राइट आंसर जाता है 71 का 2000। लेट लकार नहीं है, ईयेश, दिदेश, अनैशी, बहुव। 72 का राइट आंसर होता है अनैशी, लेट लकार नहीं है। अगला प्रश्न है, विषमो विषय विषा स्वादमोह सुक्ति प्रयुक्त है। विषमो विषय विषा स्वादमोह सुक्ति प्रयुक्त है। उत्तर रामचरित में, नीति शतकम में, शिवराज विजय में, सुकनासोपदेश में। 73 का राइट आंसर लगेगा डी, सुकनासोपदेश से सुक्ति है। नैषधम विद्वदौषधम के अनुसार नैषधि चरितम विद्वानों के लिए क्या है, तो यह औषधि है। 74 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। किरातार्जुनी में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में 25 सर्ग हैं। 75 का राइट आंसर लगेगा डी, बुद्ध चरितम में 25 सर्ग हैं, यह सही नहीं है। अनर्घ राघवम रचना है, अनर्घ राघवम रचना है मुरारी की, अश्वघोष की, बाणभट्ट की या फिर प्रभुसेन की। 76 का राइट आंसर होता है ए, मुरारी की रचना है। अगला प्रश्न है, 76 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा। 77 का राइट आंसर लगेगा ए, 42 वर्ष रहा, 42 वर्ष रहा। प्रियदर्शिका रचना है, प्रियदर्शिका रचना है राजशेखर की, हर्ष की, भास की या फिर शूद्रक की। 78 का राइट आंसर बनता है बी, हर्ष की रचना है। चक्रवर्ती खेचर चक्रश में अलंकार है, यमक, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक। 79 का राइट आंसर हो जाता है शी, अनुप्रास अलंकार है। सनंत का रूप है, यहाँ पे 80 का राइट आंसर हो जाता है डी, लेखिशति बनेगा, पिपठिशति बनेगा, लिपशति, तीनों बनेगा। राइट आंसर हो जाता है डी। दिल्ली वल्लभताम कलंकयति कह। राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 81 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है 82, नीचे गच्छतुपरि च दशा चक्रे नेमि क्रमेण यह सुक्ति उद्घृत है। नीति शतकम से, मृच्छकटिकम से, कादम्बरी या फिर मेघदूतम से। 82 का राइट आंसर लगेगा मेघदूतम से यह सुक्ति उद्घृत है। 82 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, अशधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। 83 का राइट आंसर बनेगा ए, एधि रूप बनता है मध्यम पुरुष के एक वचन में अस धातु से। या चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता, यह वाक्य उद्घृत है उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से। 84 का राइट आंसर हो जाता है नीति शतकम से उद्घृत है। विधि समय नियोगादीप्ति संहार जिह्यम में प्रयुक्त छंद है। 85 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, मालनी छंद है।
गुरु का उपदेश होता है। गुरु का उपदेश कैसा होता है? बिना जल का स्नान, शीतल जल का स्नान, अमृत जल का स्नान, शीतल और निर्मल जल का स्नान। राइट आंसर हो जाएगा बिना जल का स्नान ही गुरु का उपदेश होता है। यह सुकनासोपदेश में कहा गया है। 86 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है, राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? अपनी सुंदरता के कारण, मत के कारण, लक्ष्मी के कारण, उपयुक्त सबके कारण। तो यह जो गुण आते हैं अशिष्ट आचरण के, वो आते हैं 87 के राइट आंसर डी से। उपयुक्त सबके कारण से यह अवगुण या गुण जो भी राजा के अंदर आते हैं वह आते हैं सुंदरता के कारण, मद के कारण, लक्ष्मी के कारण। तो ये सब का कारण है उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न है, उरी कृत्य में समास है। तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। 88 का राइट आंसर लगता है शी, गति तत्पुरुष समास है, द्विकर्मक धातु नहीं है। 89 का राइट आंसर हो जाता है डी, क्री धातु द्विकर्मक धातु के अंतर्गत नहीं आती है। तेजस्वी पुरुषः प्रकृति निकृतिम कथम सहते, यह कथन उद्घृत है। 90 का राइट आंसर बनता है डी, नीति शतकम से उद्घृत है। अगला प्रश्न है 91, काव्य मीमांसा रचना है जयदेव राजशेखर की, मेमभट्ट या पंडित जगन्नाथ की। 91 का राइट आंसर होता है बी, राजशेखर जी की रचना है। मेघ के गरजने से डर जाएंगी बगुलियां, सिद्धों की पत्नियां, चातकें, दशार्ण प्रदेश की स्त्रियां। तो जो सिद्धंगनाएं होती हैं, सिद्धों की पत्नियां होती हैं, वो मेघ के गरजने से डर जाएंगी। महाप्राण ध्वनियां हैं 14, 16, 19 या फिर 11। 93 का हमारा राइट आंसर लगता है, 93 का राइट आंसर लगता है ए, 14। सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय है ट्युल। सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है ट्युल। 94 का राइट आंसर लगता है शी, रामायण से संबद्ध कृति नहीं है। प्रथमा नाटक, रघुवंश महाकाव्य, अभिषेक नाटक, वेणी संहार। 95 का राइट आंसर लगता है डी, वेणी संहार। अगला प्रश्न है, जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय है। जगद्वा में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? अतदंत्वा, जगदंत्वा, जगदंध्वा, जगदंध्वा दंटा। 96 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए, अतदंत्वा से जगद्वा बनेगा। शिव की स्तुति की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में, दोनों स्थलों में कहीं नहीं। 97 का राइट आंसर लगता है हमारा शी, दोनों स्थलों में की गई है, भरत वाक्य में भी गई है और नांदी पाठ में की गई है। यहाँ पे 97 का राइट आंसर हो जाता है शी। अशोक घोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है 3, 2, 4 या फिर 5। 98 का राइट आंसर लगता है बी, 2। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 99 का राइट आंसर हो जाता है ए, 5 अंक हैं। मेघदूत के बारे में क्या असत्य है? मेघदूत के बारे में क्या असत्य है? यह संयुक्त श्रृंगार प्रधान काव्य है, यह खंड काव्य, यह 2 भागों में विभक्त है, यक्ष का वियोग काल अभी 4 महीना शेष है। 100 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, यह संयुक्त श्रृंगार प्रधान काव्य है। समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के, समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में या फिर 5वें अध्याय में। 101 का राइट आंसर लगेगा, दूसरे अध्याय में है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं 4, 5, 6 या फिर 7। 102 का राइट आंसर लगता है 5 समास के भेद हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंग कृति पुनः क्वापि, काव्य का यह लक्षण है। 103 का राइट आंसर हो जाता है, यह काव्य का लक्षण है मम्मट का। 103 का राइट आंसर लगेगा डी, सबसे बड़ा महाकाव्य है जानकी हरणम, रावण वधम, सौंदर्य नंदनम, हर विजयम। 104 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, हर विजयम। अगला प्रश्न है, अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? जयदेव बाणभट्ट को, अंबिका दत्त व्यास को या फिर श्रीहर्ष को। 105 का हमारा राइट आंसर लगेगा श्री अंबिका दत्त व्यास जी को अभिनव बाण कहते हैं। पाणिनि के पिता थे दाक्षी, पाणिनि, चित्रभानु या फिर पृथु। 106 का राइट आंसर लगता है बी, पाणिनि के पिता थे पाणिनि। 106 का राइट आंसर होता है बी। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की शैली है गौणी, वैदर्भी, पंचाली, उपयुक्त सभी। 107 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी।
अजागिरी व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। अजागिरी अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। 108 का राइट आंसर होता है बी। जागृधन लुंग से मध्यम पुरुष एक वचन में अजागरी बनेगा। भभूति का गोत्र था पराशर, कुशिक, कश्यप या फिर वत्स। 109 का राइट आंसर लगेगा कश्यप गोत्र भभूति का था। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के देवता हैं विष्णु, कामदेव, गंधर्व, प्रमथ। 110 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, विष्णु। शिशिर पुष्प संबंधित ऋतु है। शिशिर, हेमंत, वसंत या फिर ग्रीष्म। 111 का राइट आंसर हो जाता है ग्रीष्म ऋतु शिशिर पुष्प से संबंधित है। अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं 61, 72, 24 या फिर 140। 112 का राइट आंसर लगेगा बी, 72 धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, सूत्र के प्रकार है 4, 5, 6 या फिर 7। 113 का राइट आंसर हो जाता है 6 धातुएं हैं, 6 सूत्र हैं, सूत्र के प्रकार 6 सूत्र हैं। 113 का राइट आंसर लगेगा सी। प्रकृत्यादि बोधक शब्दों के योग में होती है तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। 114 का राइट आंसर लगेगा ए, तृतीय विभक्ति होती है। हेतु मत भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है लुंग, लिंग, लुंग या फिर लुट। 115 का राइट आंसर लगेगा ए, लिंग लकार है। सुकनास की पत्नी थी, सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा, विलासवती, वासवदत्ता या फिर सुदक्षिणा। 116 का राइट आंसर लगेगा मनोरमा थी। पुरु की माता थी देवहूति, शर्मिष्ठा, अरुंधति या फिर देवयानी। 117 का राइट आंसर हो जाता है बी, शर्मिष्ठा। भारवी अर्थ गौरवम यह कथन है भारवी का, भोज का, मल्लीनाथ या फिर उद्भट का। 118 का राइट आंसर हो जाता है यह कथन उद्भट का है। पारणी का संबंध है, पारणी का संबंध है धारानगरी से, कश्मीर से, सालातुर ग्राम से, विदर्भ से। 119 का राइट आंसर लगेगा शी, सालातुर ग्राम से है। प्रीतकूट ग्राम से संबंधित कवि है, कौन है? श्रीहर्ष, बाणभट्ट, माघ या फिर भारवी। 120 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बाणभट्ट जी हैं प्रीतकूट ग्राम से संबंधित। कौन सा पद नपुंसकलिंग का नहीं है? नाम, वारिदधि या फिर निधि। 121 का राइट आंसर लगता है डी, निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपह पद किस विभक्ति का है? किस विभक्ति का है? प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एकवचन, द्वितीय बहुवचन। 122 का राइट आंसर होता है बी, प्रथमा बहुवचन में आपह बनेगा। 122 का राइट आंसर हो जाता है बी। कश्मीर से संबंधित नहीं है भभूति, भारवी, दंड या इनमें से कोई नहीं। 123 का राइट आंसर हो जाता है डी, सभी कवि जो है प्रायः कश्मीर से संबंधित हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं जो कश्मीर से संबंधित नहीं है। एक शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, सभी लिंगों में या नपुंसक लिंगों में। 124 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, सभी लिंगों में चलते हैं। 124 का राइट आंसर हो जाता है डी। आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं। सुमेलित करना है कवि और उनके गुरु, तो हमारा पहले का हो जाता है भभूति के गुरु थे ज्ञाननिधि, भर्तृहरि के गुरु थे गोरखनाथ, बाणभट्ट के गुरु थे भरभु और बरदराज के गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 125 का डी। हाँ, 125 का राइट आंसर बनेगा डी। ये रहे टीजीटी के आदर्श प्रश्न पत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आशा है आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगेगा, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।